आज खुदा के कलाम में से जो हम देखने जा रहे हैं, कज़ात कासियों की किताब और उसका 11वां बाब। वहां पे एक स्टोरी लिखी है, इफ्ताह की स्टोरी लिखी है। हम इफ्ताह की जिंदगी से कुछ सीखेंगे। इंग्लिश में जुफ्ता कहते हैं, इफ्ताह। इफ्ताह जो है, ये एक ऐसा शख्स है जो शायद दाऊद की तरह, जिसको नगमे तो नहीं आते, जो दाऊद की तरह जबूर तो उसने नहीं लिखे। एक ऐसा शख्स, शायद उसने समसून की तरह बहुत फिलिस्तियों को तो नहीं मारा था, या एक जबड़े से, जानवर के जबड़े से, हड्डी से तो बहुत हजारों को नहीं मारा। एक ऐसा शख्स जिसको हम देखते हैं कि शायद वो डैनियल की तरह हिकमत या ऐसी बातें तो नहीं हम देखते उसके बारे में लिखी, शायद बहुत सारी ऐसी चीजें हम, लेकिन हम उसके अंदर एक बात को देखेंगे, एक क्वालिटी को देखेंगे, जिस क्वालिटी ने उसको ईमानदारों की जमायत में शामिल कर दिया। तो हम देखते हैं इफ्ता के बारे में, कज़ात काजियों की किताब जजिस उसका 11वां बाब और उसकी 30वीं आयत से देखेंगे। वहां पे क्या लिखा है, आप मेरे साथ कलाम खोलिए। नहीं आपके पास बाइबल तो आप वैसे सुनिए। लिखा है, जलाद के मिसवा से नहीं, तब खुदावंद की रूह इफ्ता पर नाज़िल हुई। 29 वर्ष से देख रहे हैं, कज़ात 11वां बाब 29 वर्ष से। तब खुदावंद की रूह इफ्ता पर नाज़िल हुई और वो जलाद और मनस्सी से गुजरकर जलाद के मिस्पा में आया और जलाद के मिस्पा से बनी अमून की तरफ चला। और इफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे तो मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा। उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजा से निकल कर मेरे इस्तेमाल को आए वो खुदाम का होगा, और मैं उसकी सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर उसको खुदाम के लिए गुजार दूंगा। ये इफ्ता ने खुदाम से मन्नत मानी खुदाम के हजूर जाके। आगे 32 वर्ष के अंदर क्या लिखा है, तब इफ्ता बनी अमून की तरफ से उनसे लड़ने को गया और खुदावन ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और उसने एरोएर से मन्नैयत तक जो 20 शहर हैं और अबेल करामीम तक बड़ी खून रेजी के साथ उनको मारा। इस तरह बनी अमून बनी इसराइल से मगलूब हुए। 34वीं आयत, और इफ्ता मिस्पा को अपने घर आया। इफ्ता जंग जीत के, बड़ी खून रेजी करने के बाद, शहरों को जीतने के बाद अपने घर वापस मिस्पा, उस शहर में वापस आया, अपने घर आया, और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तेमाल को निकल कर आई। इस बात पे आगे गौर करें। इफ्ता ने ऊपर एक मन्नत मानी खुदावन से। अब वो मन्नत जो थी पूरी कैसे होगी, ये इफ्ता को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हम 34वीं आयत में देखते हैं, और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई, और वही एक उसकी औलाद थी। इस बात पे गौर करें कि उसकी एक ही बेटी थी ना, और उसका कोई बेटा था ना, और उसकी कोई और बेटी थी, उसकी एक ही औलाद थी, और वही औलाद उसके लिए निकल कर आई। और ऊपर खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने खुदावंद की मन्नत मानी थी और कहा था कि अगर मैं अमून को जीत लूंगा, अगर मैं उन पे गालिब आऊंगा, खुदा अगर तो अमून को मेरे हाथ में कर देगा, तो जब मैं सलामत लौट कर आऊंगा, और वो सलामत लौट के आया, तो तब उसने कहा था कि जो कोई मेरे दरवाजे से निकलकर पहले निकलेगा, मेरे दरवाजे से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आएगा, वो खुदावंद का होगा, और मैं उसको सोखनी कुर्बानी के लिए गुजरानूंगा। फिर हम आगे देखते क्या हुआ। 35वीं आयत के अंदर, जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, इफ्ता ने कहा कि मेरी बेटी तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू ही है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। हम यहीं तक पढ़ेंगे इसको। 35वीं आयत, एक आयत के ऊपर गौर करेंगे। इफ्ता क्या कह रहे हैं कि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। ये एक ऐसी बात है। आगे भी हम देखते हैं, इफ्ता की बेटी फिर जो है वो इफ्ता से कहती है कि बाप मुझे इजाजत दे कि मैं 2 महीने की मोहलत दे, मैं जाऊं अपनी हमझोलियों के साथ जाके पहाड़ों पे अपने कुंवारपन पे मातम करूं। और फिर 2 महीने के बाद वो रुखसत होके वापस आती है, और फिर हम देखते हैं कि उसकी बाप मन्नत पूरी हो जाती है। और इसमें एक और बात लिखी है, उस लड़की ने कभी मर्द का मुंह नहीं देखा था। और फिर हर साल जो औरतें थी, इसराइल की औरतें 4 बरस के बाद 4 दिन के लिए जाती थी हर साल,
उसी टाइम के दरमियान में और जाके तो इफ्ता जलादी की बेटी की यादगारी में वो ऐसा किया करती थी, मातम किया करती थी उसके कुंवारपन से। ये एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत लोगों को कंफ्यूज भी कर देती है कि क्या इफ्ता ने, इसमें बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इफ्ता ने ऐसी मन्नत क्यों मान ली, क्योंकि क्या उसको नहीं पता था कि जब वो कह रहे कि उसके घर में से, उसके दरवाजे से निकल कर उसके इस्तकबाल को आए, यानी कि उसको पता है कि उसके दरवाजे से निकल कर जब कोई इस्तकबाल को आएगा तो डेफिनेट वो कोई जानवर थोड़ी होएगा, कोई इंसान ही होएगा। अब वो उस चीज को खुदा के लिए सोख्तनी कुर्बानी, जब हम सोख्तनी कुर्बानी की बात करते हैं, ये भी एक सवाल उठ जाता है कि सोख्तनी कुर्बानी तो वो होती है जो पूरी तरीके से जल जाए, जला दिया जाए उस चीज को, जानवर को कंज्यूम कर दिया जाए, फायर के ऊपर रख के, ऑल्टर के ऊपर रख के उसको टोटली कंज्यूम कर दिया जाए, वो तो सोख्तनी कुर्बानी है। तो फिर ये सोख्तनी कुर्बानी अगर कोई इंसान आएगा तो क्या उसको वो जला के ऑल्टर पे उसको स्लटर करेगा? क्योंकि हमारे ज़हन में जब कुर्बानी की बात होती है तो हमें पता होता है कि हमारे ज़हन में एक ही बात आती है, जानवर लिया और जानवर को छुरी मारी, उसकी गर्दन पे स्लटर कर दिया और बस खून निकला और उस जानवर को फिर ऑल्टर पे रख के जला दिया। अब ये सवाल उठते हैं हमारे ज़हन में। फिर एक और बात कि जब हम देखते हैं कि जब उसकी बेटी आती है और फिर वो जब बेटी आती है नाचती अपनी तरफ से, तो बेटी उसकी जश्न मनाते हुए आ रही है, अपने बाप की जीत का जश्न, अपनी कौम की जीत का जश्न। लेकिन हम आगे और भी सवाल उठते हैं कि क्या इफ्ता ने वाकई अपनी बेटी को ऐसे ही स्लटर किया? क्या उसने वाकई उसके गले पे छुरी मारी, उसको ऑल्टर पे रख के जला दिया? बहुत सारे सवाल आते हैं और ये सवाल मेरे से किसी ने किया भी कि ये इफ्ता ने क्या वाकई अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया था? क्या वाकई उसने छुरी मार दी थी? इसके अलावा और भी बातें, बहुत सारी सवालात, इसमें बड़े सवालात आते हैं। और आज हम इन्हीं बातों के ऊपर गौर करेंगे कि ये खुदा हमसे इस सारी स्टोरी में खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है। ये नहीं कि हम सारी बातें कर लेंगे। मैं हमेशा यकीन रखती हूँ, मेरा ईमान होता है कि जब खुदा का खादम या खुदा की खादमा खुदा के कलाम में से बोलती है, मुंह खोलती है, तो खुदा का रूह जो है वो हम दोनों को बाइंड कर लेता है, हम सबको एक तरफ खुदा का रूह बाइंड कर लेता है। और जब खुदा का रूह हम सब लोगों को बांध देता है तो हर किसी को खुदा का रूह अपने तरीके से भी, जो कलाम हो रहा वो भी समझा रहा होता है, लेकिन बहुत सारी उनकी अपनी जाती जिंदगी के अंदर होके खुदा का रूह उनको उस कलाम में से होके चीजें सिखा रहा होता है और समझा रहा होता है। तो इस कलाम से आज हम जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, और जो तरसेम भाई अपना फोन म्यूट कर लीजिए, गॉड ब्लेस यू। आज जो मैं आप सबसे कहूंगी, सबसे बड़ी बात हम जो करने वाले हैं, सबसे जो टच करने वाली बात जो आज हमने जिस पे गौर करना, गीत गाया, घड़ा पाप का छोड़ दिया वो न कभी छोड़ेगा, खुदा वफादार खुदा है। और आज जो बात हम कर रहे हैं, इफ्ता ने एक बात कही, उसने अपनी बेटी से कहा कि खुदावंद को मैंने जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। हम इस बात पे गौर करेंगे। मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूं कि ये जो चीजें थी, उसने अपनी बेटी को फिर कुर्बान किया, उसकी बेटी पहाड़ों पे गई, उसने अपने कुंवारपन पे जाके मातम किया। ये सारी चीजें इस चीज के साथ कैसे रिलेट करती हैं, हम इन चीजों को भी थोड़ा सा देखेंगे। अब इफ्ता ने जो मन्नत मानी थी खुदा के हुजूर, इसराइल में एक, जब हैकल के अंदर एक सर्टेन एज में लोग जाते थे, अपने आप को खिदमत के लिए देते थे या अपने आप को खुदा के लिए मखसूस कर देते थे। जैसे बिल्कुल सेम ऐसे जब जिस दिन हमने यीशु के लिए अपने आप को कहा कि आज से मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरा मास्टर है, यीशु ही मेरा मालिक है, यीशु ही मेरा सब कुछ है, ही इज माई लॉर्ड एंड ही इज माई मास्टर, ही इज माई सेवियर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम यीशु में आए थे, पुराने एहदनामे में भी एक वक्त ऐसा होता था कि इसराइल कौम के जो बच्चे होते थे वो अपने आप को हैकल के लिए मखसूस कर देते थे। और जब वो हैकल के लिए मखसूस कर दिए जाते थे तो उस वक्त क्या होता था, उनको एक कुछ वॉज लिए जाते थे। और ये जो वॉज होते थे ये सब नहीं लेते थे, हाँ सब लेते थे जब वो अपने आप को हैकल के लिए मखसूस करते थे। लेकिन एक खास पोजीशन होती थी जिसको कहा जाता था खुदा के लिए नजीर होने का वॉ।
यानी कि खुदा के लिए नजराइत होने का वो, और ये जो वो जो था ये पॉल ने भी लिया था पुराने नए ऐहदनामे में, और 4 और लोगों ने भी लिया था। और अब इफ्ता ने जो बोला था, इसने एक वो लिया, इसने एक चीज को डिक्लेयर किया, और वो डिक्लेयर एक्चुअली हमें कभी कभी हम सोचते हैं हमें खुदा को ब्राइब देने की जरूरत होती है, हम खुदा के हुजूर ये चीज रखेंगे और जब हम कहेंगे तो खुदा शायद हमारी इस चीज से हम ये पूरी करेंगे तो खुदा हमारे लिए कर देगा। ऐसी कोई बात होती नहीं, खुदा अपने फजल से करता है। जब हमको वो लेते तो एक्चुअली जो फजल हो गया, हम उस फजल को महसूस करते हुए उस वो के अंदर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम करते हैं तो खुदा शर्त पूरी करके हमारे लिए करता है। खुदा के साथ हम हिसाब किताब लेन देन नहीं कर सकते, ना हो सकता है। लेकिन ये हम देखते हैं पुराने ऐहदनामे में हम कुछ नजीरों को देखते हैं, जैसे सैमुअल को देखते हैं, हम शमसून को देखते हैं, वो खुदा के नजीर थे। फिर हम देखते हैं नए ऐहदनामे में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो खुदा का नजीर था। मैं आपको इस बात की तरफ क्यों लेके आ रही हूँ कि इफ्ता ने अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं की थी, बल्कि इफ्ता ने अपनी बेटी को नजीर होने के लिए दे दिया था हैकल के अंदर, क्योंकि हैकल के अंदर ना सिर्फ मर्द ही खिदमत करते थे बल्कि हैकल के दरवाजे पे लेडीज भी खिदमत करती थी। लेकिन मोस्टली लेडीज वो खिदमत के लिए जाती थी जो बूढ़ी होती थी, उम्र रसीदा, और जो बेवा होती थी, जिन्होंने बाद में शादी नहीं करनी बल्कि उन्होंने टोटली खुदा के लिए दे देनी है। हाँ, लेकिन अगर उस बीवी ने को मन्नत मानी या शोहर उस चीज के लिए एग्री करता, उसकी कहीं निस्बत हो चुकी या मंगनी हो चुकी और उसका बाप जो है उसने मन्नत मान लिया और वो चाहता है कि वो मन्नत पूरी करे, और वो बच्चा भी जो है वो अगर उस बच्चे ने भी मन्नत मानी है तो बाप एग्री करता अथॉरिटी पोजीशन में, तो बच्चा उस मन्नत को पूरी करने के लिए जा सकता है। लेकिन अगर बाप इनकार कर दे तो बच्चा नहीं जा सकता। वो बेटी, स्पेशली ये बेटी की बात कर रही हूँ, बेटी अपने बाप की अथॉरिटी के अंदर होती है। और इस तरह से इफ्ता की जो बेटी थी, क्योंकि बाप ने मन्नत मान ली थी, तो अब ये जो इफ्ता की बेटी थी उसने अपने बाप के लिए आगे सरेंडर कर दिया उस मन्नत के लिए कि मैं इस मन्नत को पूरा करूंगी बाप के लिए। लेकिन उसने इजाजत मांगी। सबसे पहले मैं ये आपको ये बताऊं तो इफ्ता ने उसको छुरी नहीं मारी थी, उसको कुर्बानी नहीं चढ़ाई थी, बल्कि इफ्ता ने उस बच्ची को, अपनी बेटी को अथॉरिटी पोजीशन रखते हुए, क्योंकि बेटी उस बात की मर्जी के अंदर उसने हाँ और आमीन कह दिया था, तो इफ्ता ने उसको हैकल की खिदमत के लिए दे दिया। इसलिए कि उस वो और अपनी पूरी कमारपन के अंदर उसने अपनी सारी जिंदगी हैकल के अंदर ही गुजारी। अगर आप इस वाले को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कुछ डॉट्स ऐसे मिलेंगे जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये कुर्बानी नहीं, बल्कि ये क्या हुआ, ये वो कुर्बानी, जैसे पॉल कहते हैं ना कि हम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करें जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। ये वो कुर्बानी यहाँ पे हुई थी कि उसने अपनी डिजायर की कुर्बानी की, उसने अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी की, उसने अपनी जो चीजें थी उनको पीछे छोड़ दिया, उसने मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कर दिया, अपने बाप के हाँ और आमीन कहते हुए, जो उसके बाप के मुंह से बात निकली थी। फिर हम एक और बात देखते हैं कि ये जो औरतें खिदमत करती थी, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये कोई आम सी बात नहीं होती थी। ये जो हैकल बनाई खुदा ने, जब हैकल का एक नमूना दिया खुदा ने मूसा को, तो हैकल के अंदर जो लेवर पड़ा होता था, जिसके अंदर कुर्बानी करने के बाद काहिन आके अपने हाथ धोते थे, जो खून लगा होता था, लहू उनके हाथों को लगा होता था, वो जो लेवर जो बड़ा सा एक बेसन बना होता था, वो पीतल का बना था। और वो पीतल का जो बेसन था वो कहाँ से आता था, वो पीतल का बेसन, सॉरी आता नहीं था, आया था, यानी कि वो कहाँ से बना था, इन लेडीज के, ये जो औरतें खिदमत करती थी हैकल में, ये उनके जो शीशे होते थे जिनसे वो अपने आप को देखती थी, वो शीशे पीतल के होते थे उन वक्तों में, उस पीतल से बनाया गया था लेवर। और ये इसलिए मैं आपको ये बता रही कुछ चीजें कि ये चीजें इसलिए क्यों खास है, इसलिए खास है कि खुदा ने अपनी हैकल के अंदर औरतों को खास मकाम दिया है। खुदा ने अपनी किंगडम के अंदर औरतों को, लेडीज को, खवातीन को खास एक जगह दी है। फिर हम ये देखते हैं, एनीवेज बात करते हैं अब नजीर की बात। मैंने आपको इसलिए बताई है कि खुदा ने यहाँ, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि खुदा ने ऐसी कभी कुर्बानी मांगी नहीं है कि इंसान अपने बच्चों को स्लटर करे, बेशक वो खुदा ही के लिए करना क्यों ना हो, या अपने बच्चों के ऊपर छुरी मार दे या उसको ऐसे करे, ये खुदा ने ऐसी कभी डिमांड नहीं की।
اور यहाँ पे भी इफ्ता ने अपनी बेटी को छुरी मार के कुर्बान नहीं किया, बल्कि खुदा के हुजूर नजीर होने के लिए दे दिया। अगर आप नजीर होने की तफसील जानना चाहते हैं तो आप गिनती की किताब 6 बाब, इसके अलावा आप उसका 30वां बाब, और इसके अलावा आप लेविटिकस उसका 27 चैप्टर अच्छी से पढ़ें, आपको वहां से मिलेगा। अब बात आती है, हम देखते हैं जो इफ्ता ने बात कही। इफ्ता ने क्या बात की? इफ्ता ने कहा कि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। आज हम इस बात को थोड़ा सा अपने ऊपर लेके अप्लाई करेंगे। कहाँ कहाँ हमने खुदा को जुबान दी, क्योंकि पिछले दिनों, नॉट ओनली पिछले दिनों, उससे भी बहुत पिछले दिनों, उससे भी बहुत पिछले दिनों बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी बात हुई, और लोग इवन के बहन भाइयों ने एक इतना क्लियरली कहा, एक भाई ने कहा कि हम तो यीशु में इसलिए आए थे कि सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा और सब कुछ भला हो जाएगा, लेकिन यीशु के आने के बाद तो बड़ी मुसीबत उठानी पड़ी। यीशु में आने के बाद तो ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये गिना गिना के मतलब उसने बताना शुरू किया। फिर एक और ने, ये नहीं कि मैं उनको लेट डाउन कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रही हूँ कि हमारी रूह क्यों इतनी कमजोर हो जाती है। जब हम यीशु में आने के बाद हम क्यों उस बात को भूल जाते हैं कि जो यीशु ने मेरे लिए किया, क्या मैं उसको सामने रखता हूँ या रखती हूँ हर वक्त? क्या हमारी निगाह सिर्फ दुनियावी चीजों के ही ऊपर लगी है? क्या मेरी निगाह इन टेम्परेरी चीजों के ऊपर ही लगी है? इवन के हत्ता की शादी में देरी हो गई किसी की, और वो भी भाई ऐसे कहना चाहिए कि अब मेरा मन है कि मैं जाके हिंदू लेडी से ही शादी कर लूं, क्योंकि खुदा ने तो अभी तक, मैं साल हो गए यीशु में आया, खुदा ने मुझे शादी के लिए क्रिश्चियन लड़की ही नहीं दी। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, और उन तमाम लोगों से, क्या जिस दिन हम यीशु में आए थे तो क्या एक एको की आवाज हमारे कानों में ये नहीं पड़ी थी कि अब आपको अपनी सूली उठानी पड़ेगी, रोज रोज आपको अपनी सूली उठानी पड़ेगी? क्या जब यीशु में आए थे तो हमारे कानों में एक आवाज नहीं पड़ी थी कि हल पे हाथ रखा, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना? जब हम यीशु में आए थे तो क्या हमें ये नहीं आवाज आई थी कि लूत की बीवी को याद रखो? क्या हमारे कान में कभी ये आवाज नहीं आई थी कि जो शागिर्द होता है उसको क्या करना पड़ता है? अपने मालिक, अपने आका की मानद बनना है। जो शागिर्द है उसको उस्ताद की मानद बनना है। क्या कभी हमने इफ्तार की बात को अपनी जिंदगी में, क्या कभी हमने इस एको को अपने अंदर आने दिया कि मैं खुदा को जुबान दे चुका हूं, अब मैं उससे पलट नहीं सकता? थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है, और आपको मैं एक बात बता दूं, आज जब आपके और मेरे ऊपर एक टेस्ट आता है, वो ट्रायल आता है, वो टेस्ट और ट्रायल हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि वो हमें बनाने के लिए आता है। जब हमारा टेस्ट हो रहा है, वो टेस्ट जो है एक्चुअली उसके बाद हमारे एक रिवॉर्ड होता है, इसलिए वो बनाने के लिए आता है। उस टेस्ट के बाद हमें एक रिवॉर्ड मिलना है। अगर हम उस टेस्ट, और याद रखें टेस्ट के अंदर भी हम अकेले नहीं होते। जब भट्टी की आग 7 गुना बढ़ा दी जाए तो वो हमारे साथ होता है वहां पे। उस टेस्ट में हम अकेले कभी नहीं होते। जब भूखे शेरों के अंदर फेंक दिया जाए तो उस वक्त उसके फरिश्ते वहां मौजूद होते हैं शेरों का मुंह बंद करने के लिए। किसी भी टेस्ट के अंदर हम अकेले नहीं होते, क्योंकि जिसके अंदर हमने अपने आप को दिया, जिसमें हमने कहा कि वो हमारा रेफ्यूज है, वो हमारी छुपने की जगह है, वो हमारा मोहकिम किला है, वो हमारी सिपर, वो हमारी ढाल है, जो मोहकिम किला है। जब मोहकिम किले के अंदर आते हैं तो वो मोहकिम किला जो हमें हर तरफ से घेरे हुए होता है, क्यों हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं आती? क्यों हमारी चीजें फिर भी वो शॉर्ट साइट के अंदर ही रहती हैं कि दुनियावी चीजों, वो चीजें जो बिल्कुल फना होने वाली चीजें, हमारा ध्यान और ज्ञान क्यों उसकी तरफ ही? जबकि यीशु ने वादा किया, एक दफा पतरस ने कहा था, यीशु हमने तो सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा कि हो नहीं सकता कि कोई मेरे पीछे आए और सब कुछ छोड़े और अपने बाप बेटी बहन सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, और फिर क्या कहता, अपने आप से भी नफरत करे, और ये हो नहीं सकता कि उसको इस जहान में 100 गुना और आने वाली जिंदगी में हमेशा की जिंदगी, आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी न मिले। ये हो ही नहीं सकता।
आज हमने इस बात पे गौर करना है। कितनी दफा हमने इस बात का कहा होगा, अब तो बस मैं यीशु में आ गया, आज के बाद तो मैंने हर रोज कलाम को पढ़ना है, आज के बाद मैंने हर रोज दुआ करनी है, आज के बाद मैंने ये जुबान जो है गंदी बात के लिए यूज नहीं करनी, आज के बाद मैंने कभी किसी की चुगली नहीं करनी, आज के बाद मुझे किसी ने कुछ कहा भी है तो मैंने उसको दिल से माफ कर दिया। कितनी दफा ये आपने और मैंने कहा होगा, लेकिन कहने के बाद कितनी दफा हमने इस बात को याद किया होगा। सोचने की बात यह, कहा तो होगा, डिक्लेरेशन तो हुई होगी। जब इफ्ता ने ये मन्नत मानी तो इफ्ता शायद अपनी कोठड़ी में होगा, इफ्ता शायद उस अपने दुआ के बेड पे होगा, और इफ्ता और खुदा अकेले होंगे, किसी ने ना शायद ये मन्नत सुनेगी। जब मैंने और आपने ये बातें की, शायद हमने अपने दिल में कही हो, हमने किसी को ना कही हो कि हम खुदा के लिए, हम आज के बाद टोटली खुदा उनके हुजूर अपने आप को सरेंडर करते हैं। हम तो एक छोटी सी बात होती है, मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ खुदा के खादमों को जो बड़े वफादारी के साथ मैं कहती हूँ कि आते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं। और हमने कितनी दफा ऐसा कुछ अपने दिल में कहा होगा कि मैं ये खिदमत करती हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं करूंगा और मैं इसको दिल जाफशानी से करूंगा, लेकिन कब कितनी दफा ऐसा होगा कि आज दिल नहीं कर रहा, चलो आज रहने देते हैं, आज कोई और कर लेगा। 2-4 दिन किया और बाद में रूह फिर वही की वही सुस्त हो गई। शायद वो जब हम वो बात कहते हैं तो वो सिर्फ मेरे और खुदा के दरमियान में, आपके और खुदा के दरमियान में होती है, सिर्फ खुदा सुन रहा होता है। लेकिन जब हम उसको एक्शन में करते हैं तो सब देखते हैं, सब सुनते हैं, खुदा के फरिश्ते देखते हैं। सबसे बड़ी बात, खुदा की निगाह उस पे होती है कि जो आपने खुदा से बात कही थी अब आप उसको पूरा कर रहे हैं। कितनी दफा ऐसा हुआ, इफ्ता ने अपने दुआ के रूम में, अपनी कोठड़ी में जाके शायद जो खुदा से बात की हो, किसी ने ना सुनी हो, सिर्फ खुदा ने सुनी हो, लेकिन उसको पता है कि उसने ये बात कही है। क्योंकि जब खुदा ने सुनी है तो खुदा का एक करेक्टर है, खुदा का करेक्टर क्या है कि वो वफादार खुदा है, जो वो कहता है वो करता है, उसके कहने और उसके करने में फर्क नहीं है। और वही खुदा करेक्टर हमसे चाहता है, वफादारी का करेक्टर चाहता है। नो मैटर की चीजों में कितनी देरी हो रही है, नो मैटर कितनी भी चीजें बीच में ऑब्स्टिकल आ रही हैं, इसीलिए खुदा ने एक बात कही, कलाम कहता है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन कई दफा हम अपनी डिजायर को नहीं मानना चाहते, हम अपने फ्लैश को और फीड करते हैं। कैसे फ्लैश को फीड करते हैं? ये जिस्म की बात नहीं हो रही, ये बात अपने माइंड की बात हो रही है, अपनी डिजायर की बात हो रही है। हम उन डिजायर को इतना हावी कर देते हैं अपने ऊपर, हम उस चीजों को इतना हावी कर देते हैं अपने ऊपर, हमें लगता है कि ये नहीं होएगा तो नहीं होएगा, हम हमारा तो ये जिंदगी खत्म हो गई, शायद यहाँ पे शायद टाइम आगे रन ही नहीं होएगा, मेरी खुशी शायद इसी चीज के अंदर थी। कितनी दफा ऐसा होता है, और फिर बातें पालते हैं हम बड़ी बड़ी बादशाही की, अगर हम छोटी चीज नहीं कर सकते। इसलिए यीशु ने कहा था कि अगर थोड़ी में वफादार हो तो बहुत सारी चीजों की मुख्तारी मिलेगी। हम थोड़ी बातों में, छोटी बातों में ही वफादार नहीं रहते, छोटी बातों में ही साबित कदम नहीं रह पाते, तो बड़ी बड़ी चीजों को कैसे पालेंगे। कभी आज आज थोड़ा सा गौर करें, कब 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 आपने खुदा से ये कहा, खुदा बस आज के बाद मैंने दुनिया पीछे छोड़ दी, खुदा बस आज के बाद मेरा दोस्तों को बात बात पे फोन करना, गप्पे शप्पे मारना खत्म। हाँ खुदा आज के बाद, देखिए मैं पिछले दिनों किसी से बात कर रही थी और मुझे किसी ने बड़ी एक ऐसी बात की और मुझे हंसी भी, कहते हैं कि यूट्यूब पे सारी वीडियोस देख रहे हैं इधर उधर की, और जो टिकटॉक देख रहे हैं, और जैसी उसी में एक वीडियो ऐसी आ गई कि खुदा का कलाम चल रहा था और उंगली इतनी स्पीड से ऊपर गई, ठुस करके उसने आगे कर दिया। इतनी कहते कि मैंने कभी आज तक इतनी स्पीड से हाथ चलता देखा ही नहीं था उनका पहले। क्यों? क्योंकि रूह कमजोर हुई हुई है, और कहने को क्रिश्चियन है, कहने को यस्सु यस्सु करते हैं, जब हैकल में जाते हैं, जब चर्च में जाते हैं, हाथ भी उठाते हैं, गाते भी हैं, लोगों को लगता है झूम झूम के गा रहे हैं, बड़े अच्छे, वाह वाह वाह। लेकिन रूह क्या है, रूह क्यों इतनी कमजोर है? आज हमने गौर करना है, कहां से हम गिरे हैं, क्या हमारी पहली सी मोहब्बत है?
لیکن جب کوئی خدا کا خادم ایسا آتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے ایک دم اس ماحول میں ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہم بڑے ایموشنل ہو کے کہہ دیتے ہیں او ہو خدا نے مجھے چھوا، او اب تو میں ایسے کروں گا، ہو اب تو میں ایسے کروں گی. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے دنوں کے بعد پھر ہم وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. کیسے؟ ایک مثال ہے بائبل کے اندر، اور وہ مثال تھوڑی ڈینجرس سی لگتی ہے میں جب کرتی ہوں تو وہ، لیکن خدا ان کا کلام ہے، میں اس کے اوپر فخر کرتی ہوں اس مثال کے بھی. نہائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف جاتی ہے اور کتا اپنی کیا کو چاٹتا ہے. کیوں ایسا کریکٹر آتا ہے ہمارے اندر؟ کیونکہ ہم اس چیز کو اپنی روح کو ریمائنڈ نہیں کرواتے، ہم بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈر نہیں دیتے. کون سا ریمائنڈر؟ جیسے افتاح نے کہا، افتاح نے کیا کہا کہ میں خداوند کو زبان دی ہے، میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا. ہم اپنی روح کو کبھی وہ ریمائنڈر ہی نہیں دیتے. جب کوئی ایسی سچویشن کے اندر جاتے ہیں، کبھی آپ ایسی سچویشن کے اندر ہوں تو ایک دفعہ اپنے آپ سے رک جائیں. اس وقت جب بھی آپ کچھ چگلی کرنے لگتے رک جائیں، اپنے آپ کو ریمائنڈر دروائیں کہ میں خدا کو زبان دے چکا ہوں، میں اس سے پلٹ نہیں سکتا. جب بھی کسی کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کسی کی پوزیشن کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اپنے آپ کو ریمائنڈر دوائیں کہ میں خدا کو زبان دے چکا ہوں، میں اس سے نہیں پلٹ سکتا. جب ہسبینڈ وائف آلٹر پہ آئے، خدا کے سامنے آئے، انہوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا. انہوں نے کیسے قبول کیا؟ نہ کسی کی ایک دوسرے کی اچھائی بلکہ برائیوں کے ساتھ بھی قبول کیا. اپنے آپ کو ریمائنڈر دوائیں، اپنے ساتھی کی برائی کرنے سے پہلے، اس کے ٹھچیاں اڑانے سے پہلے اپنے آپ کو ریمائنڈر کرائیں میں نے خدا کو زبان دی ہے، میں اسے نہیں پلٹ سکتی، نہیں پلٹ سکتا، کیونکہ میں نے خدا کو زبان دی ہے کہ میں اس کا دکھ کا سکھ کا ساتھی ہوں. اپنے آپ کو ریمائنڈر دلوائیں. اور میں سچی کہہ رہی ہوں، جس دن ہم اپنے آپ کو ریمائنڈر دلوانے کے لیے اس طرح کا ریمائنڈر، جیسے افتار ریمائنڈر دے رہا ہے اپنے آپ کو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں بلکہ دنیا کے سامنے، سب کے سامنے، اور کہہ رہا ہے کہ میں اسے نہیں پلٹ سکتا کیونکہ میں نے خدا کو زبان دی ہے. ہم کتنے زبان کے کچے لوگ ہیں. کبھی نوٹ کیا ہم نے؟ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو کبھی ہم دیکھتے تھے تو وہ پٹھان چیزیں بیچنے آتے تھے. ہمارے پاکستان میں رواج تھا. تو پٹھانوں کی ایک بات بڑی مشہور تھی، وہ کہتے ہوتے تھے ہم خان ہے، خان خان کا ایک زبان ہوتا ہے، خان کا زبان سے نہیں پلٹ سکتا، جان دے دے گا زبان نہیں بدلے گا. تو میں سوچتی تھی یہ خان ہے کیا مطلب؟ زبان دے دیا تو پلٹ نہیں سکتا، یہ مر جائے گا لیکن بدل نہیں سکتا. اور اتنے وہ کانفیڈنس سے یہ بات کہتے ہوتے تھے. کیا ہم کرسچن یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم ایز اے مسیحی ایماندار یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، میں نے زبان دی خدا کو، میں نے یسوع کو اپنا لارڈ، اپنا سیویئر اقرار کیا، قبول کیا، میں اسے نہیں پلٹ سکتا، نہیں پلٹ سکتی. بہت ساری ٹیمپٹیشن میرے سامنے ہوئیں گی، بہت ساری رنگینیاں آئیں گی، عیش و عشرت آئے گی. کیا میں کمیٹڈ ہوں؟ آج اپنے آپ سے سوال کر کے جائیے گا، کیا میں واقعی کمیٹڈ ہوں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ جب دنیا کے لوگوں میں بیٹھے تو دنیا جیسے ہو گئے، جب کرشنوں میں بیٹھے تو کرشنوں جیسی بولی آ گئی، اور پھر اینڈ پہ کیا ہوا؟ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھلا بیٹھا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آج ہم اپنے آپ سے سوال کر کے جائیں، کیا ہم افتاح کی اس بات کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جو افتاح نے کہی کہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے، میں پلٹ نہیں سکتا. اور اگر کہیں بھی ایسی کو بات ہوئی ہمارے پاس میں، ہم نے خداوند کو زبان دی تھی، خدا کتنی بھی اچھی سے اچھی بھی چیز، خوبصورت سے خوبصورت عورت میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، میں اپنے ساتھی سے وفادار ہی رہوں گا، چاہے میرا ساتھی میرے ساتھ کیسا بھی کیوں نہ ہو، میں وفادار رہوں گا. چاہے کیسی بھی پرسیکیوشن آ جائے، میں اپنے ایمان پہ قائم رہوں گا.
मैं हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। देखो बिल्कुल जैसे इब्राहिम ने किया, नो मैटर, चाहे मेरा इकलौता ही बेटा था, जैसे इफ्ताह ने किया। फील करके देखिए इफ्ताह किस कंडीशन को लिखा है, उसकी एक ही वो औलाद थी, उसका कोई बेटा या बेटी नहीं थी, सिर्फ एक ही थी। क्या हमने कभी ऐसा सोचा? शायद हम होते तो 100 बहाने बनाते, है ना। कभी कभी हमें अपनी इन चीजों को, खुदा का कलाम कहता है पीछे मुड़ मुड़ के ना देखो। पीछे मुड़ मुड़ के देखने का मतलब वो है कि मिस्टेक की तरफ, लेकिन कभी कभी हमें इन चीजों के ऊपर रिमाइंडर देना अपने आप को कि हम कहाँ से हट चुके हैं, हम कहाँ से गिरे हैं, हम कहाँ से फिरे हैं, हमें कहाँ वापस आना है। क्या यस्सु को, हम 12 साल के यस्सु को वो हैकल में तो नहीं छोड़ के आ गए, और हम काफले के अंदर बहुत आगे निकल आए हैं। बातें करते करते रिश्तेदारों के साथ हम दुनिया की भीड़ भाड़ में, हम काफले में बहुत आगे निकल आए, और यस्सु तो पीछे हैकल में रह गया। जाएं पीछे, अपने यस्सु के साथ फिर से रिकंसाइल करें, अपना इन चीजों का इकरार करें। आज इस वक्त अपने आप को रिमाइंडर दें, खुदा मुझे माफ करे। आज पतरस की तरह आंसू बहाएं, आज उस मरियम की तरह यस्सु के कदमों पे अपने आंसुओं को बहने दे, अपने आंसुओं को बहने दे, अपने आप को खुशबू की तरह उसके पांव पे लगा दे। खुदा मुझे माफ कर दो, मैंने जो जुबान कहीं दी और मैं उस पे कायम कमिटेड नहीं रही, मुझे माफ करो। और पाक रू मुझे फजल दे कि मैं कर पाऊं उस चीज को। और पाक रू फजल देगा, लेकिन आप, हम फजल पे ये नहीं कि फजल आपको धक्का दे के काम करवा देगा। फजल का मतलब ये नहीं है। फजल का मतलब ये कि वो आपको वो पावर तो मिलेगी, लेकिन आपने अपने पार्ट पे कुछ करना है। आज हम अपनी कमिटमेंट्स पे गौर करें कि हम अपनी कमिटमेंट करके कहां से फिरे हैं, कहां से हट गए हैं। शायद हमने किसी चर्च के अंदर को कमिटमेंट की थी, शायद हमने अपनी खिदमत के लिए कोई कमिटमेंट की थी कि ये मैं काम करूंगा, ये मैं काम करूंगी, नो मैटर व्हाट, मैं ये करूंगा। और मैं आपको सच्ची बताऊं, हम एक अपनी मिसाल, अपनी जुबान में एक बात कहते हैं, जहां चाह वहां राह। जहां अगर आप करना चाहेंगे, अगर आपके अंदर वो डीप डिजायर होगी, पहले थोड़ी सी मुश्किल आएंगी, लेकिन आखिर पे आप नोट करेंगे वो ऑटोमेटिकली हटती जाएंगी। क्योंकि यहाँ मैंने उन लोगों को भी नोट किया जो बगैर डेटा के यहाँ पे कनेक्ट होते हुए इबादत को अटेंड कर रहे थे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे डेटा नहीं, फिर भी वो कनेक्ट हो जाते हैं। जहां चाह वहां राह, आप नोट करेंगे। हम पार्ट एक करें, खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे, और हम आज गौर करें कि हमने क्या वाकई जो बात हमने कही हम उस पे कायम हैं, हम उससे नहीं मुड़ सकते। आज हम फिर से कहें, इफ्ताह के साथ मिलके कहें, पीटर की तरह आंसू बहा के कहें कि खुदा हमने जुबान दी है, हम इससे नहीं मुड़ सकते। लेट्स प्रे टुगेदर। आइए हम सब दुआ करें, आइए हम सब खुदा से माफी मांगे इस चीज के लिए जहां पे हम कमजोर पड़ गए। हम खुदा से माफी मांगे जहां हम काफले में अंदर निकल गए, जहां भीड़